ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के अध्याय सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जानेंगे भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। हमारे देश में भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग अलग महत्व है। भगवान शिव ही है जो भी भक्त श्रद्धा रखते हैं, वह सभी भक्तों व सभी श्रद्धालुओं अपने जीवन काल में एक बार कम से कम इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की इच्छा बस रखते होंगे कि मैं प्रवेश व ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हमारे देश के हर कोने से श्रद्धालु आते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नासिक रोड से 11 किलोमीटर की दूरी पर नासिक पंचवटी है। माना जाता है कि यहीं पर सीता जी का हरण हुआ था। पंचवटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का पावन स्थान है, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर के अंदर एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के पीछे अमृत कुंड है। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे। नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे जो पौराणिक कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक महान ऋषि अपने परम धार्मिक पत्नी अहिल्या के साथ निवास किया करते थे। दक्षिण दिशा में जो गिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। एक समय वहाँ पर 100 वर्षों तक एक बड़ा भयानक अकाल पड़ा और वहाँ रहने वाले सभी लोग कई प्रकार के दुखों से घिर गए। इस आसपास के भूतल पर बूंद भर पानी भी नहीं बचा, यहाँ तक कि पशु पक्षियों के लिए भी पानी भी नहीं बचा। उस समय वहाँ रहने वाले सभी प्राणियों, जीव जंतु और मनुष्य भी वहाँ से दसों दिशाओं को चले गए। इस प्रकार सभी को वहाँ से जाता देख गौतम ऋषि बड़े चिंतित हो गए। फिर उन्होंने 6 महीने की कठिन तपस्या करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब ऋषि ने भगवान से कहा कि यह भगवान शिव वर्षों से जल की प्यासी इस भूमि पर वर्षा करने की कृपा कीजिए। जिस पर वरुण देव ने कहा, देवताओं के विधान के विरोध में वर्षा नहीं कर सकता महर्षि, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा के साथ तुम्हें सदा अक्षत रहने वाला जल प्रदान करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम एक गड्ढा खोद कर तैयार कर दो। वरुण देव ने जैसा ही कहा वैसा ही गौतम ऋषि ने किया। एक हाथ का गड्ढा खोदा, फिर वरुण देव ने उसे जल से भर दिया। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम ने फिर वरुण देव से कहने लगे कि हे महामुनि, कभी भी खत्म न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर यह तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। यहाँ का किए हुए दान, भोग, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध भी सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उस जलधारा से दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा ही सुख मिलने लगा। इसी बीच गौतम मुनि उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक अपना रोज का काम करने लगे। मुनि ने उस स्थान पर लोगों को खेती करने के लिए कहा और अधिक खेती करने लगे। इसके बाद वहाँ पर सभी फसलों के उत्पादन होने लगे। फिर एक समय जब गौतम ऋषि केश व जल कुंड से पानी लेने गए, तो अन्य ऋषियों की पत्नियां ने उन शिशुओं को पानी लेने से रोक दिया और कहने लगे, पहले यह पानी हम लेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें पानी लेना होगा। शिष्यों ने अहिल्या जी को बुलाया। अहिल्या जी ने शिष्य को पानी पहले लेने की व्यवस्था की। यह सब देखकर ऋषि की पंक्तियों क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को जाकर बात कही और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह दिया। इसलिए फिर बाकी ऋषियों ने ऋषि गौतम से बदला लेने के लिए गणेश भगवान की पूजा की। तो गणेश भगवान प्रकट हुए और इससे आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब ऋषि कहने लगे, गणपति महाराज, हमारे गौतम ऋषि को अपमानित करने और उन्हें निकालने की शक्ति प्रदान कीजिए। कष्टों का ऐसा निवेदन सुनकर भगवान कहने लगे, हे ऋषियों, ऐसे साधु से ग्रहण करना ठीक नहीं, और याद रहे कि ऋषि ने आपके सुख शांति के लिए जल की व्यवस्था करके
आप सभी को प्रसन्न किया और यह सारा कार्य उन्होंने परोपकार भावना से किया था। लेकिन जब ऋषि अगर हट करने लगे तो उनकी हट को देखकर गणपति भगवान कहने लगे कि अभी भी मान जाएंगे नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर वे सब नहीं माने। तब विवश होकर भगवान गणेश को उन दृष्टिकोण को वह अपना वरदान देना ही पड़ा। भगवान गणेश ने एक गाय का रूप धरा और गौतम ऋषि के खेत में फसल काटने लगे। यह देखकर गौतम ऋषि बड़ी नरमी के साथ उस गाय को हाथों में से हटाने के लिए गए, लेकिन उनका हाथ लगते ही वह वहीं पर मर गई। गौतम ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका हाथ लगते ही इस साधारण से गाय कैसे मर गई। लेकिन तब तक देखते ही देखते सारे ब्राह्मण पूरे आश्रम में गौतम ऋषि को गाय का हत्यारा बताकर हाहाकार मचाने लगे और गौतम ऋषि से कहने लगे, एक तुम्हें गौ हत्या का पाप लगा है, इसलिए यह आश्रम छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से कहीं और जाना है। उसको यह सुनते ही ऋषि को बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस आश्रम से कहीं दूर जाने का निश्चय किया। फिर एक दिन गौतम ऋषि ने वह क्षेत्र छोड़ दिया और अपनी पत्नी अहिल्या के साथ उस आश्रम से कहीं दूर चले गए। लेकिन उन ऋषिगणों ने उन्हें वहां पर जाकर भी परेशान किया और बार बार ऋषि को गाय का हत्यारा बताकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे। कहने लगे, यह ऋषि अब तुम्हें पूजा पाठ और यकीन करने का कोई भी अधिकार नहीं। तब गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि मेरी गलती का कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस गौ हत्या के पाप से मुक्त हो सकूं। तब जाकर उन्होंने ऋषि से कहा कि अगर तुम इस पाप से मुक्ति चाहिए तो तुम्हें इस पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करनी होगी। इसके बाद 1 महीने का करना होगा। फिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर 101 परिक्रमा करनी होगी और अंत में यहाँ गंगा जी को लाकर उसमें स्नान कर 1 करोड़ शिवलिंग पर जल अर्पित कर भगवान शिव की आराधना करनी होगी। तब कहीं जाकर इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। ऋषियों की सारी बातों का पालन करते हुए गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया और सारे कार्य को पूरा करने के बाद गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठिन तपस्या करने लगे। ऋषि की इस कठिन तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तो गौतम ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, मैं तो बस गोहत्या के पाप से मुक्ति चाहता हूँ। भगवान शिव ने गौतम ऋषि से कहा कि ऋषि, उन सभी ब्राह्मणों ने झूठा और छल कपट से तुम पर बहुत आरोप लगाया था। उन आश्रम के ब्राह्मणों को इस पतंग अवश्य मिलेगा। भगवान शिव की बात सुनकर गौतम ऋषि हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे प्रभु, उन ब्राह्मणों के छल कपट का ऐसा सचत आपके दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए आप कृपया कर उन ब्राह्मणों को क्षमा कर दीजिए। ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो सदा के लिए इसी स्थान पर विराजमान हो जाइए। तो गौतम ऋषि की बात मानकर भगवान शिव वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विराजमान हो गए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी, उसको वहाँ पर गोदावरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि गोदावरी के जल से स्नान करने पर गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जाने अनजाने में किए गए हर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जब कहीं भी आप इन दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चाहे तो कहा जाता है कि मन में ही अटूट श्रद्धा और विश्वास लेकर जो भी भक्त इन ज्योतिर्लिंग को दर्शन करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता।